मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को बताए हुए थे कि 8.1 एक्सरसाइज जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास सब में ख़त्म हो चुका है वो। अब 8.2 आज शुरू करने वाले हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज जो है 8.2 एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले जरूरी जो है वो मान सारणी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। साथ में जो मान सारणी आप अभी देखिएगा उसके संबंध में वो आपको याद भी करके रखना पड़ेगा। प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब मान सारणी के संबंध में हम लोग सबसे पहले अभी जो हम लोग सीखेंगे वो जिस विधि से हम बता रहे हैं, आंकिक विधि से बता रहे हैं, फिर आगे हम आपको ज्यामितीय विधि से भी बताएंगे। उसको हम ज्यामितीय विधि से फिर कैसे बनाया जाएगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप यहाँ देखिए, जो सरल विधि है बड़ी आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, 0 से लेकर 4 तक लिखना। 0 से लेकर कहां तक लिखना है, 4 तक लिखना है। इसके बाद सब में 4 से भाग देना है। सब में क्या करना है, 4 से भाग देना है। सब में 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देने के बाद परिणामों पर विचार करना है। अब यहां पर आप देखते हैं अंश हर बराबर है, इसलिए इकट्ठ करके 1 हो गया, कटेगा नहीं। यहां पर देखिए कट गया। अब जो है प्राप्त परिणाम हुआ आपका 0/4। तो एक बात जानते हैं आप लोग, 0 यदि अंश में आ गया, अंश में 0 आ गया ना, तो अंश 0 है तो उसका मान क्या होगा, 0। और इसके बाद 1/4 है। इसके बाद आया आपको 1/2। इसके बाद है 3/4, है ना। इसके बाद हुआ 1। सबसे पहले हम क्या किए हैं, 0 से लेकर 4 तक लिखे हैं। फिर उसके बाद 4 से सब में भाग कर दिया गया। अब याद करने रखने के लिए आपको जो किससे भाग किया जाएगा, अगर आपके दिमाग से निकल जाए तो याद रखिएगा कि 0 से 4 तक लिखना है और 4 से सब में भाग, यानी 4 से सब में भाग देना। तो 4 से सब में भाग दे करके देखते हैं परिणाम क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करना है, सबको अंडर रूट करना है। सबको अंडर रूट करने के बाद 0 से 4 तक लिखने के बाद सब में 4 से भाग करेंगे, फिर प्राप्त परिणाम को अंडर रूट करेंगे। प्राप्त परिणाम को अंडर रूट करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, ये हो गया 1 का वर्गमूल 1, 1/√2। इसको तोड़िए तो √3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। क्या दिक्कत है, 0/√0, 0/1/4 getting 1/2, √1/2 getting 1/√2, √3/4 getting √3/2, √1 getting 1। तो √0 we get 0, √1/4 we get 1/2, √1/2 we get 1/√2, √3/4 we get √3/2,
एंड ओवर रूट 0 इक्वल टू 1। अब इस तरह से आप अपने सामने आप देखे हैं पूरा क्रिया कि 0 से लेकर 4 तक हम लिख लिए हैं, फिर सब में 4 से भाग किए, भाग से जो कट गया उसको काट करके बाकी परिणाम को हमने लिखा। अब प्राप्त परिणामों को ओवररूट कर दिया, ओवररूट के परिणाम हम क्या है उसको लिखते हैं। अब गौर से देखिए, ये जो आपको परिणाम 4 गो क्या गो प्राप्त हुआ है, 5 गो, 1 2 3 4 5। तो ये जो प्राप्त परिणाम है स्पष्टतः क्लियरली ये प्राप्त परिणाम क्रमशः साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एवं साइन 90 डिग्री के परिणाम हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। बड़ी आसानी से और खूब सुंदर ढंग से हम लोग 0 से लेकर 4 लिख करके फिर 4 से भाग करने के बाद प्राप्त परिणामों को ओवररूट करने से जो प्राप्त परिणाम प्राप्त हुआ वह क्रमशः साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री के मान जो आपके सामने स्पष्ट है प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सरलता है, कितनी सरलता है सो बताइए। इसको मौखिक जो है क्रिया हम कर सकते हैं। कहीं अगर दिमाग से बात निकल गई, कभी कभी ऐसा होता है कि मान सारणी हम रटते हैं, विश्वास हो गया कि याद हो गया और कुछ समय बाद जो है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन जो है हुआ अगर, तो ये प्रोसेस अगर आप अभ्यास में रखिएगा दिमाग में तो चट से जो है वो चीज आ जाएगा आपको, जो हम अब आप सारणी में भर करके आपको दिखाएंगे। ये तो मन ही मन आप निकाल सकते हैं ना। अगर ये आपको निकल गया तो साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री तक का मान हमको प्राप्त हो गया। अब इस प्राप्त परिणाम को हम सारणी में रख करके आगे की क्रिया आपको बता रहे हैं। इसको आप जल्दी से कॉपी करिए। अभी तक आप लोग क्या देखे हैं, अभी आप लोग देखे हैं कि 0 1 2 3 4 तक हमने लिखा था। तो 0 से 4 तक लिखने के बाद सब में 4 से भाग दिया था, सब में 4 से भाग। और इसके बाद हमने काटा था, सबको हो गया। परिणाम को हमने लिखा, 0 आया था, 1/4 आया था, 1/2 आया था, 3/4 आया था और 1 आया था। और इस सब को जब हम ओवररूट करते हैं, ओवररूट करते हैं तो प्राप्त परिणाम आते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये प्राप्त परिणाम होते हैं।
यह आप इससे पहले देख चुके हैं। अब यह जो है ये साइन 0 डिग्री का मान होता है, यह साइन 30 डिग्री का मान होता है, यह साइन 45 डिग्री का मान होता है, यह साइन 60 डिग्री का मान होता है और यह साइन 90 डिग्री का मान होता है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सामने आप सारणी देख रहे हैं ये सारणी हो गया मान सारणी, ये हो गया मान सारणी, ये मान सारणी हो गया जो आप हेडिंग में देख रहे हैं, मान सारणी हो गया। तो मान सारणी में सबसे पहले क्या है, एंगल थीटा, ये थीटा कोण हुआ, थीटा कोण के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। अब लिख लेने के बाद ये जो क्रिया आपको बताया गया, इस क्रिया से 0 से लेकर 90 तक का मान आपको तो मिल गया। कितना सुंदर से सारणी भरिएगा, देखिए आप लोगों को याद करने में कितना इससे पहले समस्या जो है ना हुआ करता था। अब वो समस्या का समाधान आपको हम कर रहे हैं, अब आगे आपको समस्या होने वाला नहीं है। अब बड़ी सुंदर से आप यहाँ सीख रहे हैं और हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा। अब यहाँ देखिए क्रमशः, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर साइन थीटा में है तो साइन थीटा, समझे, साइन थीटा के बाद लिखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद लिखिएगा टेन थीटा, टेन थीटा के बाद लिखिएगा साइन कॉस टेन हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद लिखिएगा सेक थीटा और सेक थीटा के बाद लिखिएगा कॉट थीटा। अब हम लोग इसको भरते हैं, तो हमको जो मान प्राप्त है उसको पहले भर लीजिए आराम आराम से। तो साइन 0 डिग्री, ये जो साइन 0 डिग्री है उसका मान 0 आया है, तो यहां पर 0 लिख लेंगे, 0। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया है, तो 30 डिग्री वाला में 1/2 लिखिए। फिर देखिए 1/√2 45 डिग्री आया है, इसमें 1/√2 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद 60 डिग्री है, √3/2। इसके बाद 90 डिग्री है 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक बढ़ रहा है, थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे थीटा 90 तक बढ़ा है वैसे वैसे मान भी बढ़ा है 0 से लेकर 1 तक। तो यहां एक चीज क्लियर क्या हुआ, एक चीज क्लियर हुआ जिसको आप याद रखिए, नोट। नोट का मतलब याद रखने योग्य बातें, स्मरणीय तथ्य। लोग कहते हैं ना आमतौर की भाषा में, देखिए आज के बाद इस बात को नोट करके रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, समय आने पर हम आपको जवाब देंगे। तो नोट करके रखने का मतलब याद करके रखना, तो नोट का अर्थ ही हुआ याद रखना। नोटबुक बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, तो नोटबुक में वे सारे कलेक्शन होते हैं जिसको आप अपनी स्मृति में बनाने के लिए कलेक्ट किए हैं और उसको बार बार पढ़ते 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 दिमाग में आप उसको बैठा करके रखते हैं, इसलिए उसका नाम नोटबुक है। उसमें फालतू चीज नहीं लिखा जाता है, बढ़िया चीज सब लिखा जाता है। तो नोट का मतलब याद करके रखना था। नोट में आपको देखिए लिखेंगे जैसे जैसे
थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे 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 साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह जो अभी नोट लिखा गया है वह आपका एक नंबरी क्वेश्चन हुआ। एक गो आपको जो एक नंबरी पूछा जाएगा, 100 गो एक अंक स्तरीय प्रश्न जो पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 को भरना होगा, उसमें से यह अनिवार्य रूप से एगो एवे करेगा। कंठस्थ करके रखिएगा इस बात को, और साथ में इसको भी कंठस्थ करके रखिएगा, दोनों जरूरी है। जैसे जैसे थीटा 0 से 90 तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है ना। यानी यह थीटा जो है 0 से लेकर 90 तक क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसका मान भी 0 से 1 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए क्रम में होगा, आरोही क्रम में होगा। समझ गए ना। तो आरोही क्रम में है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, सो समझिए। ऐसे नहीं पढ़िएगा साइन थीटा 0 डिग्री, गलत हो जाएगा। जब हम इसको थीटा के मान में घुसेंगे तो थीटा नहीं पढ़कर लिखेंगे साइन 0 डिग्री। से यहाँ थीटा लिखा हुआ है, लेकिन आप साइन 0 डिग्री पढ़िएगा। साइन 0 डिग्री 0, देखिए पढ़ने का तरीका, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। समझ गए, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अब देखिए, अब आप लोग सावधान हो जाइए। ये साइन थीटा का मान क्या है, 0 से लेकर 1 तक आरोही क्रम में है, बढ़ता हुआ क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस क्रम को अगर हम उलट देंगे, इस क्रम को उलट देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। उलटिए, कॉस 0 डिग्री, वहां 90 है ना, यहां आ जाएगा 1। कॉस 60 डिग्री, इसमें है साइन 60 डिग्री जो है, कॉस 30 डिग्री में आ जाएगा। ये जो साइन 60 डिग्री है वो कॉस 30 डिग्री, मैंने उल्टा करना है इसको। 90 को 0 में, 60 को 30 में, 45 बीच में आ गया, तो ये नहीं बदलेगा। फिर देखिए कहां तक आ गए, यहां तक आ गया। अब यहां देखिए 30 वाला जाएगा 60 में। क्या कर रहे हैं हम, ये आरोही क्रम है, इसको अवरोही क्रम में कर रहे हैं, और लास्ट में 0 है तो यहां 0 जाएगा। समझ गए। अर्थात साइन के मानों को अवरोही क्रम में लिख देने से कॉस का मान हमको मिल जाता है। किसका मान मिल जाता है, कॉस का मान। तो दूसरा, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा हो गया, उसको भी आप याद करके रखिए, जैसे जैसे, देखिए जैसे जैसे है वैसे वैसे है, इसको क्या कहते हैं, युग्म शब्द है, सहचर शब्द है। सहचर शब्द जैसे होता है अनबन, ऊंच नीच, कामकाज, ये सब सहचर शब्द है। तो सहचर शब्द के बीच में हाइफन होता है, ये हाइफन देख रहे ना। तो जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे 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 कॉस थीटा के मान, कॉस थीटा के मान 1 से 0 तक, देखिए 1 से 0 तक, 1 to 1 अप टू 0, मान 1 से
इसमें क्या है, 0 से, इसमें 1 से 0 तक, यहां है 0 से 1 तक, यहां हो गया 1 से 0 तक। इसमें क्या है, बढ़ता जाता है, इसमें घटता जाता है, घटता जाता है। और अगर यह आपको याद नहीं है तो आपको घाटा भी हो जाएगा। ये दोनों जो है आप कंठस्थ करके रखिएगा। जैसे जैसे एकदम अनिवार्य क्वेश्चन है, तो देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन इस पर प्राप्त हो गया। इस मान सारणी के बताने के क्रम में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य आपको मिल गया। जैसे जैसे थीटा 0 से 90 तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, जैसे जैसे थीटा 0 से 90 तक बढ़ता जाता है, यहां बढ़ता जाता दोनों में है, लेकिन आगे देखिए उल्टा है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है, इसमें है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता जाता है, उल्टा है। अगर इन बातों को याद रखिएगा ना, तो मान सारणी बनाने में आपको आसान हो जाएगा। याद रहेगा आपको, क्या याद रहेगा कि साइन थीटा के मानों को उलट करके अगर लिखेंगे, उल्टा क्रम में लिखेंगे, तो यानी आरोही क्रम को अवरोही क्रम में बदल देंगे तो कॉस थीटा का मान क्रमशः प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हम समझ रहे हैं क्या सोच रहे होंगे, ये तो हो गया, लेकिन अब टेन थीटा कैसे होगा। अब सोचिए, हमको हंसी आ रही है, इतना हम पढ़ा रहे हैं 8-10 एक एक्सरसाइज हम पूरा बता दिए, अभी आप टेन थीटा में फंसे हुए हैं। आपको तो खुद जवाब देना चाहिए ना। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्यों सीखे आप बताइए, याद करिए। हम टेन थीटा क्या लिखे थे, पी बटे बी, और साथ में क्या लिख दिए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों लिखे थे। अब देखिए आप टेन थीटा साइन थीटा आप ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए तो। अब जैसे हमको टेन 0 डिग्री चाहिए, इसका मतलब क्या है, या इसमें इससे भाग दीजिए, तो क्या होगा, 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम होगा 0। 0 माने कुछ हो नहीं, कोई संख्या नहीं, 0 मतलब शून्य। शून्य में अगर किसी से भाग देंगे तो परिणाम क्या होगा, शून्य। तो 0 भागा 1 बराबर 0, संख्या है 0, 0 संख्या है। आपको संख्या पद्धति में सब बताएंगे, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं। और प्राकृत संख्या में अगर शून्य सम्मिलित कर दिया जाए तो शून्य प्लस प्राकृत संख्या है, यानी 0 से अगर हम संख्या को शुरू करेंगे, प्राकृत संख्या को 0 1 2 ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या है, ये होल नंबर हो गया। और उसके बाद ये होल नंबर जो है उसमें ऋणात्मक पूर्णांकों को जब शामिल कर दिया जाएगा, तब जो कलेक्शन हमको प्राप्त होगा वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीगर्स। आप पढ़े होंगे, उसको जेड से लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 0 भी एक संख्या ही है, लेकिन यहां पर शून्य में अगर 1 से भाग देंगे तो परिणाम क्या आएगा, शून्य। अब ऐसे ही इसमें से भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2। अब भागा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा 1/√3। इसमें देखिए दोनों बराबर है, इतना भागा इतना कट जाएगा 1, इसमें भाग दीजिए 2 कट जाएगा, समझे। भाग देंगे तो उल्टेगा ना, तो 2 कटेगा, है ना। ये 1/√2 1/√2, ये तो गलत हो गया है ना। यहां पर क्या होगा, 1/2 को √3/2 लिखा दिया, इसका मान लिखना था। 90 डिग्री वाला मान इसमें आएगा, 60 डिग्री वाला मान इसमें आएगा, 45 डिग्री अपने स्थान पर रहेगा, 30 डिग्री वाला मान इसमें आएगा, और 0 डिग्री वाला उसमें जाएगा, तो 1/2 होगा, इसलिए तो गड़बड़ा गया। 2 से 2 कटेगा, कितना होगा, √3। इसमें देखिए ठीक इसका उल्टा है, 0 में 1 से भाग दिया 0, और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब इसको देखिए ऐसे करके देखिएगा, अपरिभाषित के लिए ये संकेत हो गया,
अपरिभाषित का संकेत, तो या करके लिखते थे। समझ गए? इसमें से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा √3। अब देखिए इसको पढ़िए तो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री अपरिभाषित। अब हमको कौशिक का मान पूरा करना है। कौन मान पूरा करना है? कौशिक का। कौशिक थीटा 1/sin थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तो थीटा के जगह पर अगर हम 0 डिग्री दे देंगे तो यहां पर हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसमें sin 0 डिग्री का मान क्या है? 0। तो 1/0 क्या हुआ था? अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। ऐसे ही इसका व्युत्क्रम करिए। 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2। इसका व्युत्क्रम करिए रेसिप्रोकल, क्या होगा? √2। इसका करिए 2/√3। इसका करिए 1। साइन थीटा के मानों को व्युत्क्रम करने से कौशिक थीटा का मान प्राप्त हो गया। साइन थीटा के मानों को अवरोही क्रम में बदलने पर कॉस थीटा का मान हुआ। साइन थीटा में कॉस थीटा के मान को भाग देने पर टेन थीटा का मान प्राप्त हुआ और साइन थीटा का रेसिप्रोकल करने से, व्युत्क्रम करने से कौशिक थीटा का मान प्राप्त होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा का मान होगा, यानी कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और 0 का क्या होगा? 0 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 0 को उलटेंगे तो 1/0 अपरिभाषित। अपरिभाषित। और इसको ऐसे भी समझिए, ये जो आप कौशिक थीटा का मान देख रहे हैं इसका उल्टा कर दीजिए। ये आपको कैसा लग रहा है? अपरिभाषित से हम जो गए हैं यहां तक 0 से 90 तक, इसको उल्टा क्रम में लिख दीजिए। 1 यहां पर, ये यहां पर, ये अपने जगह पर, ये यहां पर, ये यहां पर। तो इस तरह से भी हम मान प्राप्त कर लेंगे। और वैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौशिक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि साइन कॉस टेन निकालने के बाद तीनों मान का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आगे के कौशिक से कॉट प्राप्त हो जाते हैं। तो यानी टेन का रेसिप्रोकल करके कॉट प्राप्त होगा। समझ गए? तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? अपरिभाषित। जीरो का रेसिप्रोकल अपरिभाषित।
इसका रेसिप्रोकल √3, इसका 1, इसका 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0। ये अपरिभाषित देख रहा है ना, उलट देंगे तो क्या होगा 0/1 बराबर 0। अब देखिए आपका मान सारणी पूरा हो चुका है, यानी साइन थीटा का मान कैसे प्राप्त हुआ। साइन थीटा का मान प्राप्त करने के बाद ये आरोही क्रम में है, इसको अवरोही क्रम में लिखने से कॉस थीटा का मान मिल गया। साइन में कॉस को भाग करने पर टेन थीटा का मान हो गया 0/1 बराबर 0, 1/2 भागा √3/2 बराबर 1/√3, 1/√2 भागा 1/√2 बराबर 1, √3/2 भागा 1/2 बराबर 3, 1 भागा 0 बराबर अपरिभाषित। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देने से कॉसेक थीटा मिल गया, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करने से सेक थीटा मिल गया, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल करने से कॉट थीटा मिल गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो सुनिए याद कैसे करेंगे। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/√2, साइन 50 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, टेन 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। तो इस तरह से आज आप लोगों का मान सारणी पूरा हुआ। मान सारणी पूरा हुआ तो बनाना आपने सीख लिया, मान सारणी तैयार करना आपने सीख लिया। अब आपको इसको याद करके, जैसे हमने पढ़ दिया है, बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 8.2, इसको याद करके रखिए। और 8.2 एक्सरसाइज को खूब बढ़िया से आराम से अब हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे, है ना। 8.2 एक्सरसाइज को भी अब हम लोग पूरा करेंगे। तो ठीक है, इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित के मान निकालने हैं, और उसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालने हैं। पहला प्रश्न का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके क्वेश्चन उसमें ग्रुप में दिया हुआ है। अब यहां जैसे आप देख रहे हैं, मान सारणी अगर याद नहीं है तो उस बच्चा से ही नहीं बनेगा। कौन बना सकता है जिसको मान सारणी याद होगा? तो हमको विश्वास है कि आप लोग मान सारणी याद करके आए होंगे। तो यहां पर आप देखिए, इसको अगर हम बनाते हैं तो साइन 60 डिग्री क्या होता है मान सारणी में? √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। तो ये मान कहां से आया? मान सारणी से आया। कहां से आया? मान सारणी से। अब आप देख रहे हैं ना, मान सारणी याद होगा तभी यह आप मान उसका लिख सकते हैं। और लिखने के बाद ये प्रश्न भारी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, भिन्न जोड़ घटाव गुना सब बन जाता है, जो आप लोग
पांचवी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कक्षा में ही ये सब आप लोग सीखे होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। मान सारणी से मान यदि हम लिख लेते हैं, मान हमको याद है, तो उसके बाद जो है प्रश्न भारी नहीं होता है, बहुत हल्का हो जाता है। अब इसको हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। किसी रूट को उसी रूट से गुना किया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है, √3 गुने √3 बराबर √9, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो गया। 2 गुने 2 बराबर 4। कितना आसान है देखिए, 1 और 1 का गुना 1 और 2 और 2 को गुना 4। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस समहर वाला भिन्न आ गया। तो समहर वाला भिन्न जो होता है उसके अंश उतर जाते हैं, तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसका जो अंश है वो लिखाएगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। तो अब यहां पर 3 और 1 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 हो गया, और ये आंसर हो गया। समझ गए? हाँ, तो यहां पर ये हो गया। अब जो है इसका हम सेकेंड मेथड दिखाते हैं आप लोगों को। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड के लिए सूत्र है sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी बराबर इक्वल टू साइन A प्लस बी। ये क्या है, सूत्र। यह है सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला, ये सूत्र है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। आपका क्वेश्चन है क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब मिलाइए, साइन ए इंटू कॉस बी, तो ठीक है। यहाँ देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, तो पहले साइन दे दिया, आपको पहले क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो सीधा करेंगे तो पहला तो ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस, अब कॉस पहले आ जाएगा सूत्र के हिसाब से, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब क्या देख रहे हैं, सूत्र में ए साइन के साथ है, प्लस के बाद कॉस के साथ है, बी कॉस में भी है, यहां पर साइन में भी है, तो उल्टा है, तो एकदम मिल गया। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। मिलाइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। मिल रहा है ना, तो मिल रहा है, तो यानी सूत्र लागू हो गया। सूत्र लागू हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ए का मान कितना है, ए का मान है 60 डिग्री 60 डिग्री, अब बी का मान है 30 डिग्री, तो ये दोनों का योगफल हो जाएगा ब्रैकेट में, साइन 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब मान सारणी आप लोगों को लिखाया गया था, मान सारणी आप लोगों को मालूम है, ये साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो देखिए दोनों स्थितियों में मान वही आया। अब मान सारणी जो बताया गया आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण है, मान सारणी बताइए। मान सारणी से सवाल बन रहा है, आपको सम कहा गया था उस समय कि मान सारणी जो है सावधानी पूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए और सवाल बनाने में इसका काम आएगा। देखिए काम आ रहा है,
है ना। तो आप लोगों को खुशी होती होगी, है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। अब देखिए, अब ये पहला ग्रुप का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। अब मान सारणी से मान लीजिए 2 गुने 10 45, 10 45 का मान क्या होता है 1, तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाइए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। सब मान का जो है ना, मान सारणी का कमाल है, मान सारणी का सब कमाल है। आपको बताया गया था, कितना सुंदर से समझा करके बताया गया था, सोचिए। काम दे रहा है आपको 2 गुने 1, 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। √3 का स्क्वायर √3 गुने √3 बराबर 3, यानी √3 गुने √3 बराबर √9 और 9 का वर्गमूल 3। तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 और 1 का गुना हो गया, 2 आंसर हो गया। चलिए जल्दी लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। देखिए लगातार हम लोग एक के बाद एक प्रश्न हल कर रहे हैं, पहला ग्रुप का हल कर रहे हैं। पहला ग्रुप में 2 क्वेश्चन हो चुका है, एक्सरसाइज 8.2 का। अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हम लोग अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तीसरा। तो तीसरा का आप लोग तैयार रहिए सीखने के लिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान मालूम है आप लोगों को। कॉस 45 डिग्री क्या होता है बताइए। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है जल्दी बोलिए। कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 2। कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 2। अब इसको हल करिए। 1/√2 यहां पर क्रिया कीजिए, 2 + 2√3/√3। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1/√2 गुने √3/2 + 2√3, समझे। अब √3 और 1 का गुना हुआ √3, और यहां पर आप देख रहे हैं इसको गुना करेंगे इससे इसको, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 √2 गुने √2, √2 गुने 2, 2√2। यहाँ हो जाएगा 2√2 6, √3 गुने √2 6 हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 2√6 हो गया। अब दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा ना, दोनों में 2 कॉमन हो गया।
तो √2 प्लस √6 हो गया। अब हर जो है इसका परिमेयकरण करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा हर का परिमेयकरण। तो हर की संयुग्मी राशि से अंश हर में हमको गुना करना पड़ेगा। हर की संयुग्मी राशि हम आप लोगों को बताए हुए थे कि चिन्ह बदलो और गुना करो, ऐसे बोले हुए थे, चिन्ह बदलो और गुना करो। ये जो प्लस है इसको माइनस में बदल कर ऊपर नीचे गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी, समझ गए ना। तो परिमेयकारी गुणक कहलाता है। हर का परिमेयकरण जो होगा तो जिस किससे गुना करेंगे वो क्या होता है कि चिन्ह हर में जो है उसका चिन्ह बदलेंगे और ऊपर नीचे गुना करेंगे। हर का मतलब डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, प्लस है तो माइनस में गुना करेंगे, माइनस में बदल करके, तो क्या हो जाएगा हर का परिमेयकारी गुणक। तो परिमेयकारी गुणक से गुना करेंगे तो ऊपर क्या है √3, और फिर चिन्ह बदल कर गुना करेंगे तो √2 माइनस √6 ऊपर हो गया, नीचे करिए 2। तो पहले √2 प्लस √6 है आपके पास, लेकिन अंश के बाद हर में भी आपको ना गुना करना होगा। क्यों गुना करना होगा विचारिए, क्यों गुना करना होगा विचारिए। अब देखिए विचार में ये है कि इसके बराबर भी लिखा हुआ है, समझे। अगर आपको कोई 100 रुपया दिया और 100 रुपया ले लिया तो कितना दिया, कुछ नहीं। तो जब हम पद में किसी चीज को लेते हैं तो प्लस में लेते हैं तो माइनस में उसको निकाल देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से लिया जाता है। अगर समीकरण है तो जो चीज बायां में रखिएगा वही दहिना में रखिए, तो समीकरण का क्रिया हो जाएगा। अगर भिन्न है तो जो अंश में रखिएगा उसी को हर में रखना है गुना के रूप में। तो हमने गुना के रूप में हर की संयुग्मी राशि को गुना किया है, तो जब अंश में गुना किया तो हर में हमको गुना करना पड़ेगा। तो अंश में हमने गुना कर दिया तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 √6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और यहां हो जाएगा 6 और 3 का गुना, 6 3 18 माइनस 18 √अंडर माइनस 18। और यहां देखिए 2, क्या हो जाएगा √2 √2 का गुना करेंगे √4 यानी 2, समझे। a प्लस बी गुने a माइनस बी, a प्लस बी गुने a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 6। यहां आप गौर से देख रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपको मालूम है ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही a प्लस बी इंटू माइनस बी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे √6, इसमें हो गया बउआ रे 9 गुने 2, 9 और 2 का गुना 18, तो 18 हो गया। और यहां देखिए -6 में से 2 घट गया -4, बड़ा का चिन्ह होगा छोटा घट जाएगा, -6 उसमें से 2 घट गया -4 और 2 से गुना तो -4 दूनी 8, -8 हुआ। अब नीचे वाला माइनस ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला को हम पहले लिख देंगे, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3 और √2, 3 √2 हो गया। और इसमें गुना होगा तो -√6, -√6 अब बट्टे 8, क्योंकि माइनस ऊपर चला गया, ये आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग उत्तर मिला लीजिएगा, समझ गए। सबसे पहले मान रख दिया, मान सारणी से cos 45 1/√2 sec 30 2/√3। आपका मान सारणी एकदम बढ़िया से याद रखना चाहिए, तब सही मान होगा। अगर मान सारणी से मान गलत लिखिएगा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, आप सवाल आप सही नहीं बना सकते हैं।
तो सवाल आपका सही हो, इसके लिए मान सारणी एकदम ढंग से याद रहना चाहिए, पूरा का पूरा सही होना चाहिए, गलत मान नहीं होना चाहिए। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है। अगर इसमें अगर गलत करिएगा तो बस गलत हो जाएगा। अब आपको ये हो गया भिन्न जोड़ घटाव, तो भिन्न जोड़ घटाव की क्रिया करिए, इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हर नहीं है तो हर नहीं से गुना हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, तो 2√3 बट्टा में √3। अब इसके भागा में है तो भागा में तब गुना होगा, ये उलट जाएगा। उलटने का मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन, तो उसको हम उलट लेंगे, तो उलट लिया हमने, तो √3 से 1 का गुना हो गया √3, और यहाँ √2 से दोनों को गुना कर दिया 2√2, और यहाँ गुना होकर के हो गया 2√2 6। अब क्या करते हैं हम, दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर हर में अपरिमेय राशि आ गया, तो अपरिमेय राशि अगर हर में हो तो उसका परिमेयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। बात समझ गए। अब इसका परिमेयकरण के लिए तरीका हमने बताया आपको कि हर के परिमेयकारी गुणक से गुना करके अंश हर में हम लोग हर के परिमेयकरण की क्रिया करते हैं। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ठेठ भाषा में क्या कहते हैं, चिन्ह बदलो और गुना करो। तो चिन्ह बदलो गुना करो कहाँ, हर में भी और अंश में भी। तो अंश में गुना करेंगे, देखिए चिन्ह बदल कर गुना हुआ, हर में पहले से ही है, एगो नया में देखिए। अब अगर मान लीजिए कि जो बराबर है यहाँ भी बराबर है, तो ऊपर नीचे दोनों में लेंगे तब ना कट करके फिर वही होगा, इसलिए अंश हर दोनों में गुना होगा। अब √2 √3 का गुना हो गया √6, और 6 3 का 18 - 18, और नीचे 2, और यहाँ a + b × a - b पर हो गया a² - b²। किसी रूट को स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, तो a² - b² से हुआ। 6 में से 2 घटा तो 6 बार का है, उसका चिन्ह माइनस, -4 × 2 -8। अब इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया। प्लस पद पहले लिखेंगे, माइनस पद बाद में लिखेंगे, तो जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3√2 + 3√2, अब -√6/8। समझ गए। चलिए आप जल्दी से इसको आप लोग उतारिए बच्चों। लगातार क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा पहले हम लोग पढ़े थे, पहला दूसरा तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले ग्रुप का चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें अब सवाल देख रहे हैं, sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री, cot 45 डिग्री। इतना मान आपको याद रहना चाहिए, तभी सवाल आपको खूब आसानी से बन जाएगा। तो तैयार रहिए आप लोग। कितना आसानी से बनेगा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये सब प्रश्न है। महत्वपूर्ण तब ना हुआ, ज्ञान तो बढ़ ही रहा है ना आपका, साथ में एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपको लाभ मिल रहा है। आप लोग हर एक स्टेप में हर एक प्रश्न के साथ सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से पढ़ते रहिएगा, 100% नंबर निश्चित रूप से आएगा। शत प्रतिशत नंबर आएगा आपको, कहीं नंबर कटने का कोई दरकार ही नहीं होगा। आराम आराम से जो है आप बनाइएगा, सारा का सारा जवाब आपको सही होगा, पूरा नंबर मिलेगा। sin 30 डिग्री बताइए कितना होता है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान क्या बोले, 1/2 होता है। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1। और cosec 60 डिग्री कितना होता है, हम बताए थे ना, sin 60 डिग्री का उल्टा होगा। तो sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। इसका उल्टा कर दीजिए, 2/√3। 2/√3, तीनों का मान हो गया। नीचे आइए, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री होगा cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो इसका भी हो जाएगा 2/√3।
फिर चलिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cot 45 डिग्री होता है 1। इस तरह से हम जितना भी मान है उसको रख दिए। अब इसको बनाना है, आपको हल करना है। शुरू करिए। यहां पर क्या देख रहे हैं आप लोग, 2 है और √3 है, समझे। तो पहले हम क्या करते हैं, एडिशन तब सब्ट्रैक्शन होता है, पहले जोड़ तब घटाओ। तो पहले जोड़ लीजिए इसको, 1 + 2/2। पहले इसको हम जोड़ रहे हैं, 1 + 2 × 1 2/2 माइनस हो गया 2/√3। फिर नीचे आइए, सब प्लस है तो √3 लिखिए, और इसका हर ही लघुत्तम है इसलिए 2 उतर जाएगा, प्लस का चिन्ह है, फिर इसका 2 है, 2√3 होगा, एलसीएम होगा 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3। √3 और 2 का एलसीएम √3। यहाँ पर जो पहले दोनों को जोड़े हैं ना, तब अब उसको जो है क्रिया करेंगे। अभी यहाँ दोनों तो सब साथे हो जाएगा, तो हर 2 है यहाँ पर, यहाँ √3 है, दोनों का लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम हो गया 2√3। तो 2√3 में √3 से जब इसमें भाग लगाएंगे क्या होता है, हर से ये एलसीएम वाला जो है, ये जो नया आपको हर मिला है उसमें भाग करना है। तो √3 से भाग करेंगे तो √3 कटेगा, बचेगा 2, जो बचेगा उससे अंश में गुना होगा, तो 2 × 2 हो गया 4। दोबारा देखिए, √3 से √3 कटेगा, 2 मर्तबे, और 2 से अंश में गुना हो जाएगा, 2 × 2 4 प्लस। अब देखिए 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कट गया, बच गया √3। √3 से अंश 1 में गुना करिए तो हो गया √3। इसका हर है ही नहीं, जिसका हर नहीं होगा उसको जो लघुत्तम वाला हर है उससे गुना हो जाएगा, 2√3 से इसमें गुना हो जाएगा। इस तरह से एक चरण का क्रिया हम लोग कर लिए। अब अगला चरण में चलिए, यहां 2√3 फिर एलसीएम हो गया, 2√3 एलसीएम हो गया। अब 2√3 एलसीएम हो गया तो 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया तो 2 और 1 3 और गुने √3, तो 3√3 हो गया आपका। फिर से देखिए एक बार, 2 से 2 कैंसिल, √3 बच गया, जो बच जाएगा उसको अंश में गुना हो गया था, तो 1 और 2 3, ये 1 और 2 जुड़ेगा 3 और √3 से गुना हो गया, 3√3 माइनस, फिर √3 से इसमें भाग लगेगा, √3 कट गया, 2 बच गया, तो 2 × 2 4। जो बचता है ना मर्तब्य हुआ, मर्तब्य को अंश में गुना हो जाता है, समझे ना। मर्तब्य मैंने जाने बोलते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 3 × 2 यही मर्तब्य हुआ। अब यहां पर हर की क्रिया करिए, तो 4, इसके बाद ये दोनों देखिए समान रूट है, √3 √3, तो एक साथ प्लस हो जाएगा, 2√3 और 1 √3, तो 3√3 हो गया, 3√3/2√3 ये हो गया। तो स्टेप, ये सवाल है स्टेप 1 2 3, तीसरा चरण पूरा हुआ, 3 स्टेप हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये 2 3√3 - 4/2√3, ये वाला पलट जाएगा, तो 2√3/4 + 3√3, 4 + 3√3। अब यह जो है कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें माइनस है और यहाँ पर प्लस है, पद देखिए 3√3 यहाँ भी है, 3√3 यहाँ भी है, यहाँ 4 है प्लस और यहाँ 4 है माइनस। इसको घुमा लेते हैं, तो घुमा लेंगे तो क्या होगा बताइए, इसको हम घुमा लेते हैं
3√3 -4 बटे 3√3 + 4। अब हर में तो आपको रूट आ गया, तो हर में रूट है तो परमेकरण करना पड़ेगा। अब परमेकरण करना पड़ेगा तो हम क्या बोले थे, चिन्ह बदलो और गुना करो। तो चिन्ह बदल कर गुना करना पड़ेगा, तो प्लस है ना, तो प्लस को माइनस में बदलना होगा और अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो क्या करिएगा बताइए, 3√3 -4 और माइनस हो जाएगा फिर गुना। संयुग्मी राशि जो बोले हैं ये अंश में हो गया। अब हर में चलिए, 3√3 + 4 और 3√3 -4। ध्यान रखना है कि चिन्ह बदलो और गुना करो। संयुग्मी राशि से जो गुना करिएगा तो अंश हर दोनों में करिएगा। देखिए अंश हर दोनों में गुना हो गया, और ये इसलिए सही है कि ये दोनों कटेगा, कटने के बाद क्या रहेगा, जो पहले आप देख रहे हैं स्टेप, प्रीवियस स्टेप आपको प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप इसको लेते हैं। अब देखिए दोनों मिल रहा है ना, a + b × a + b, तो a + b × a + b, a + b का होल स्क्वायर, a - b × a - b, a - b का होल स्क्वायर। देखिए a - b × a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए a + b × a - b है, तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। यहां पर देखिए a - b × a - b बराबर a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। और 2ab बीच में भी रख सकते हैं आप, तो a² - 2ab + b² हो जाएगा। एगो हो गया a + b × a - b बराबर a² - b²। समझे, ये दो गो जो है आप ये देख रहे हैं दोनों, अब यहां पर a - b × a - b का होल स्क्वायर, a + b × a - b, a² - b²। तो 3√3 का होल स्क्वायर अब -4 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, a - b का होल स्क्वायर लागू होगा, तो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab अब + b², a² - 2ab ab अब + b², 4 का स्क्वायर। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आगे बढ़िए, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 -2 तिहाई 6 चौक 24, 2 तिहाई 6 चौक 24 √3 अब +4 चौके 16 बट्टे 9 तिया 27 -16 बराबर 9 तिया 27 + 16 -24√3 बट्टे घटाइए 11, 27 घटे 16 क्या होगा 11, 7 घटे 6 बराबर 1, 2 घटे 1 बराबर 1, 11। तो -11 क्यों, बड़ा का चिन्ह होता है, नहीं बड़ा 27 है, नहीं होगा माइनस। बड़ा का चिन्ह होता है छोटा घटता है, तो बड़ा 27 है उसका चिन्ह होगा प्लस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 27 और 16 का प्लस करिए, कितना होगा
43, 7 + 6, 7 6 13, हाथ रहा 1 2 1 3 1 4, 43। अब माइनस 24√3 बटे 11, 11। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 43 - 24√3/11। ऐसे करके बनाइएगा, ऐसे नहीं कि बिना परिमेयकरण किए ही आप यहाँ उत्तर लिख दें तो बस सब बंटा ढार हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बहुत सारे बुधियार विद्यार्थी होते हैं, ऐसे तो करते हैं बुधियारी, अब बंद कर जाते हैं बुर्बक, उत्तर मिलता नहीं है, कहते हैं हम तो बनाए, हाँ सही बनाए, उनको पते नहीं है कि हर का परिमेयकरण होगा, इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है, आप फंस जाते हैं, उल्लू बनकर आ जाते हैं। आप लोग को उल्लू नहीं बनना है। हर में जब कभी भी देखिएगा, लगातार 2 क्वेश्चन बता दिए हैं कि हर में अगर अपरिमेय है तो परिमेयकरण कर देना, समझ गए ना। ऐसे परिमेयकरण करिएगा तब आपका सही आंसर आएगा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये 5वां है, पहला ग्रुप का 5वां क्वेश्चन है, और ये पहला ग्रुप का अंतिम क्वेश्चन है। पहला ग्रुप आपका ये 5वां क्वेश्चन पर समाप्त है। पहला ग्रुप क्लियर, और पांचों का पांचों प्रश्न बढ़िया है, लेकिन तीसरा और चौथा बहुत 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 ही बढ़िया है। तो तीसरा चौथा वो नाप देने वाला प्रश्न है, ये आप जो है ना समझ लीजिए, बहुत विद्यार्थी नपाता है परीक्षा में। हाँ तो फरवरी में एग्जाम होती है ना, तो परीक्षा फरवरी में होती है तो ठंडा का समय रहता है, लेकिन तीसरा चौथा क्वेश्चन में ना परीक्षा हॉल में पसीना निकाल देता है। तो हमारे यहाँ का विद्यार्थी जो पढ़ा है ना, उसका पसीना खाली नहीं निकलेगा, वो सब ठंडा ठंडा करके परीक्षा देकर आए। अभी देखिए ये उतना भारी नहीं है, बड़ी आसानी से बनेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए कितना अच्छा है। खाली मान सारणी याद रहना चाहिए, मान सारणी आपको याद रहना चाहिए। यह है आपका प्रश्न, यह है आपका प्रश्न। अब मान सारणी से आप मान लिखिए, शुरू करिए। 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होल स्क्वायर। sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, उलट दीजिए 2/√3, स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। यहां भी देखिए होल स्क्वायर लगा। tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है लिखना है आपको, लिख दीजिएगा। sin 30 डिग्री 1/2, अब cos 30 डिग्री √3/2, sec 30 डिग्री 2/√3, cos 30 का उल्टा हुआ था। ये सब गौर करना है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 से गुना हो गया 5, और 2 का स्क्वायर 4, होल स्क्वायर है ना, होल माने पूरा, आंसर पूरा का हो गया। 2 का स्क्वायर 4, अब 5 गुने 1, इसका गुना अंश में होगा, 2 का स्क्वायर 4। इसमें आइए पहले 4 लिखिए, गुने 2 का स्क्वायर 4, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, यहाँ हो गया -1 बट्टे 1/4, प्लस 3/4। समझिए 5 का 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, 4 गुने sec 30 डिग्री 2/√3 स्क्वायर है होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। नीचे
साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है cos 30 डिग्री √3/2 स्क्वायर है होल स्क्वायर। तो 5 गुने 1 5, 2 का स्क्वायर 4, 5/4, 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो किसी रूट को स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है, क्योंकि √3 गुने √3 बराबर √9 का वर्गमूल 3, इसलिए 3 हो गया। अब इसमें भिन्न की क्रिया करिए तो यहाँ पर देखिए पहले जोड़ है तब घटाओ। बोर्ड मास में देखिए ऐसे तो बहुत जगह देखिएगा तो डायरेक्ट क्रिया कर देता है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स का असली टीचर कापी जांच करे तो वहां पर चूना लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? वो कहेगा कि इसको बोर्ड मास का ज्ञान नहीं है। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास BODMAS, B फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी ब्रैकेट सब है। पहले क्या का होता है? सिरो कोष्ठक का, विंकुलम का होता है। विंकुलम के बाद छोटी कोष्ठक, फिर धनु कोष्ठक, तब बड़ी कोष्ठक, सबका होता है। अच्छा, सबसे ऊपर जो रहता है रॉड जैसा, उसको कहते हैं ना विंकुलम, रॉड ब्रैकेट है ना, बार ब्रैकेट भी बोला जाता है उसको। तो पहले उसका क्रिया हो जाता है, सिरो कोष्ठक हम लोग कहते हैं। तो उसमें भी है सिस्टम, एक के बाद एक के बाद जो है नहीं हो जाता है। इसके बाद देखिए ब्रैकेट के बाद BO से ऑफ माने का, अब BO के बाद D से डिवीजन तब भाग, समझे? BODM तब मल्टीप्लीकेशन, भाग के बाद मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, BODM एडिशन तब सब्ट्रैक्ट। देखिए एडिशन तब सब्ट्रैक्ट, पहले जोड़ तब घटा, तो पहले जोड़िए तब घटाइए। ज्यादा बुद्धियारी नहीं दिखाइए जो फटाक से हम कर देंगे, जल्दी उत्तर आ जाए। तो जल्दी उत्तर आएगा तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, कुछ चीज इधर उधर हो जाता है तो 100 नंबरे हो जाएगा इधर उधर। इसलिए जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, जो सिस्टम है पूरा करिएगा। हाँ, एक अंक स्तरीय है तो उसमें तो आप फास्ट कितना भाग रहे हैं, फटाफट फटाफट कर दीजिए एक नंबरी में, जितना जल्दी कीजिएगा बढ़िया रहे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा नियम को ध्यान रखते हुए करना है। तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया? एलसीएम ले लीजिए 4 और 3 का, 12 हो गया। 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, समझे? तो 4 से 4 तिहाई 12, तिहाई 5 5 तिहाई 15। ऐसे देखिए 4 3 जा 12, 3 जा इज 3, 3 5 जा 5 3 जा 15। अब इसके बाद है प्लस, लगाइए प्लस। अब 3 से देखिए 4 तिहाई 12 और 3 5 15, ये से 3 से 3 चौके 12 4, तो 4 गुने 4 16, 16 चौका 64 हो गया, 64 हो गया। 64 आगे है -1। नीचे देखिए दोनों का हर बराबर है तो 1 + 3/4, समझे? क्या समझे? नीचे जो मान देख रहे हैं आप भिन्न दोनों, इसका और आ गया, खत्म होने वाला है, ऊपर वाला बच रहा है। इसको अब देखिए जोड़िए 5 4 9, 5 4 9, 6 1 7, 79 हो गया। अब -12 1 का गुना करिए 12 बट्टे 12, इधर क्या हो गया 3 1 4 बट्टे 4 गया, पहले कर दिए ना, खत्म हो गया। 3 1 4 और नीचे 4 4 4 कट गया, 1 1 बट्टा में लिखेबे नहीं करेगा, खत्म हो गया। अब इसको घटाइए, घटाइए 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6, 67/12। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए आपका पहला ग्रुप के बाद अगला ग्रुप फिर शुरू हो गया है। इस ग्रुप में 4 प्रश्न है और अभी जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसी तरह से आपको 1 अंक स्तरीय प्रश्नों का सुनिश्चित दिया जाता है, इसी तरह से दिया हुआ रहता है कि नीचे से आपको जो गोला दिया रहेगा उसको छायांकित करना है तो सही गोला होगा। आप जानते हैं पहला सवाल जो है उसका कौन सा उत्तर होगा। तो पहला सवाल जो है
उसका उत्तर होगा ए। समझे? प्रश्न 2(1) का सही विकल्प है ऐसे ए साइन 60 डिग्री, लेकिन आपको OMR सीट रहेगा उसमें आप ए को गोला को भर दीजिएगा। तो हम बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं जो प्रश्न 2(1) का सही विकल्प ए है साइन 60 डिग्री। अब आपको यहाँ कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब आपको प्रमाण देना है कि क्यों आप ले रहे हैं। परीक्षा में आपको प्रमाण नहीं पूछता है, परीक्षा में केवल आपको गोला भरना है। आप कितना जल्दी आंसर अपने दिमाग में ले आते हैं रब करके या मन से ही, अभ्यास पर होता है। जो बच्चे पूरा अभ्यास करते हैं वो सीधे जो है उसको रफ नहीं करना पड़ता है, वो फटाफट भर दे। अब जैसे आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं वो समझ लीजिए। अब इसका हम औचित्य दे रहे हैं, अपने उत्तर का औचित्य। औचित्य का मतलब विकल्प, अपने विकल्प का औचित्य, अपने उत्तर यानी विकल्प। हमने जो विकल्प चुना ए, इसका औचित्य, ये जो उत्तर है ना विकल्प आंसर का क्या औचित्य है। तो सबसे पहले एक सूत्र आप हमको लिख रहे हैं, आपको देखिए ये 2tan A बटे 1 + tan स्क्वायर। समझे? 2tan A बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sin 2A, ये होता है। समझे? और अगर इसको हम विस्तार से लिखेंगे तो sin 2A बराबर 2 sin A × cos A, रट जाइएगा, बराबर 2tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, रट जाइएगा। कभी आपको ए वाला काम आएगा, कभी ये वाला काम आएगा। अभी देखिए ये वाला काम आ रहा है, ये वाला काम आ रहा है sin 2A बराबर 2 sin A × cos A। ये भी होता है, एगो ये भी होता है, tan में ये होता है, sin cos में ये होता है। तो अभी आपको 2tan A बटे 1 + tan स्क्वायर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस पर आपको बनेगा, देखिए इसी पर है। तो हम लिखेंगे अतः, प्रमाण दे रहे हैं ना, अतः 2tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ ए का मान क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। ऊपर नीचे मिला लीजिए, डिग्री अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए सामने ए है। अगर मिला लिए तो इसका जवाब क्या है? sin 2 ए का मान 30 डिग्री। विद्यार्थी दिक्कत में कहा आ जाता है कि भाई तो 10 है, साइन कहां से आ गया। सूत्र है, याद कर लीजिए, डायरेक्ट मान बैठा कर भी होगा। यहाँ एक नंबरी में 1 अंक स्तरीय प्रश्न है तो सूत्र याद रहेगा तो जल्दी ना बनेगा, वहां तक समय कम लगना चाहिए ना, इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं आपको। 30 और 2 का गुना करिए 60 डिग्री, आज साइन 60 डिग्री जो है आपका उत्तर है शायद। देखिए अब मान लिखने की क्या जरूरत, साइन 60 हम चुने हैं, उत्तर आ गया। समझ गए? आप ऐसे भी बना सकते हैं ना, इसका मान बैठा दीजिए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मान तो आता है 33 डिग्री का, 33 का मान बैठाकर हल कीजिए तो फिर क्रिया करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग जल्दी काम कीजिए, उतारिए। बच्चों प्रश्न देखिए, कितना सुंदर प्रश्न है। इसका आंसर जानते हैं आप लोग? क्या लिख रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और 1 अंक स्तरीय प्रश्न है, कितना लगना चाहिए? 2-3 सेकंड। 2-3 सेकंड समझने में और 2-3 सेकंड भरने में, छायांकित करने में 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। है संभव? अरे 30 सेकंड अब हुआ, 1 मिनट के अंदर 2 प्रश्न बन जाना चाहिए। 1 मिनट में 2 यानी 30 सेकंड में हो जाना चाहिए।
तो समझने की बात भी नहीं है, सीधे उत्तर हो जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कौन मालूम है? सीधे डी उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प है डी। कितना टाइम लगा? 2-3 सेकंड। झूठे ना हम बोले थे, 2-3 सेकंड लगा। अब छायांकित करने 2-3 सेकंड, तो क्या है 4-5-6 सेकंड में हो जाता है ना, हो जाता है। तो अब डी हो गया उत्तर। बस अब कैसे हुआ, औचित्य देना है ना, तो औचित्य हम दिखाते हैं। एगो सूत्र लिखते हैं और अपनाइएगा। यहां से लिख दें, यहां लिख देते हैं सूत्र। देखिए एक सूत्र होता है cos 2a। ये सब सूत्र याद कर लीजिएगा। इससे पहले भी पहला सवाल में सूत्र लिखे थे, ये बड़ी जबरदस्त सूत्र था। 2 गो सूत्र था, tan 2a का लिख दिए थे, एक साइन कॉस में एक tan में लिख दिए, समझे। अभी कॉस में का लिख रहे हैं, जबरदस्त है, रटिएगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखिए कैसे है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर 2 cos स्क्वायर cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए आप लोग कितना बुद्धियार हैं। अब भाग्यशाली भी कितना है कि cos 2a के लिए 1 2 3 4 को सूत्र एक साथ मिल गया आपको। क्या मतलब, ऐसे ऐसे प्रश्न सब अगर पूछता है ना, तो चारों अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं फंसेगा। एगो होता है छोटका जाल, मालूम है ना, एगो होता है छोटका जाल, उसका कोई गारंटी नहीं फंसेगा नहीं फंसेगा। लेकिन एगो होता है महाजाल, पूरा पोखरिए को छान लेता है। छोटका बड़का सब उसमें जो है चुलबुल चुलबुल करते हुए दिखेगा आपको, जो महाजाल है, इससे बाहर निकलने का कोई गुंजाइश से नहीं है। देख रहे हैं ना, सब इसमें आ गया एक के साथ। कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया, टेन भी आ गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, पूरा कवर हो गया। अब आप चुनिए, आप चुनिए तो आपका कौन है ये देखिए गौर से, एकदम सीधे देखिए यहां पर आ गए। यहाँ एक जगह आपको 45 डिग्री दे दिया है, तो 45 डिग्री दे दिया तो क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, अतः करके लिखेंगे। अतः करके लिखेंगे एक माइनस, देखिए 10 स्क्वायर है ना, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। मिलाइए, मिलता है कि नहीं? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर मिलता है ना, यानी डायरेक्ट हो जाएगा cos 2a। क्या हो जाएगा? cos 2a। cos लिखेंगे 2a का मान 45 डिग्री है, cos हो गया 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0। डी आया है, इसको कहते हैं चुटकी बजाइए हल पाइए, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप करिए काम, आगे भी काम करना है। इस प्रश्न का सही विकल्प, बोलिए, नहीं हुआ ए 0 डिग्री। कमाल का है, देखिए कैसे कमाल का है। प्रमाण देना है ना, अपने विकल्प का औचित्य, अपने विकल्प का औचित्य देखिए, जबरदस्त है। क्या है देखिए, बहुत सुंदर दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन दिया है, और आपको बताया जा चुका है। यहां पर यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर सारी समस्याओं का समाधान होता है, किया जाता है, बढ़िया से किया जाता है।
और देखिए साइन 2a, साइन 2 होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और क्या होता है मालूम है? मालूम है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आपको हम बताए थे, इससे पहले वाला प्रश्न में हुआ था, प्रायः पहला क्वेश्चन में हुआ था। इस ग्रुप का जो पहला क्वेश्चन हम बताए थे उसमें सूत्र हम लिख दिए थे, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को देखे होंगे। अब यहां पर देखिए, क्योंकि इसमें हमको 10 नहीं है, ये है, देखिए ये और ये, तो इसको तोड़ेंगे, साइन 2a को तोड़ेंगे, साइन 2a हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कॉस a, कॉस a तो देखिए 2 साइन a, अब बट्टे देखिए 2 साइन उस तरफ चला गया, और 2 साइन a पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1, और कॉस में एक होता है कितना मालूम? कॉस 0 डिग्री। तो क्या लिखिएगा? कॉस से कॉस कैंसिल, a बराबर 0 डिग्री। आंसर देखिए a का मान आया है ना 0 डिग्री, यहां हम लिखे ना 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री आया, तो a बराबर, तो a बराबर कितना? 0 डिग्री हुआ। प्रश्न देखिए और उत्तर बोलिए, प्रश्न देखिए उत्तर बोलिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है, अब मन कह दिया होगा कि सही जगह हम लोग पहुंच गए हैं। क्या हम बता रहे थे, तो आप लोग का लग रहा था कि हम जागते हुए में सपना देख रहे हैं, वास्तविक सपना है। देखो 100 में 100 एवे करेगा, 50 को एक नंबर पूरा एकदम से, हाँ एक भी गलत नहीं। अब बाकी जो है वो भी 50 का 50, मैथ में 100 का 100, और बाकी विषय में मेहनत कर लो तो टॉप करेगा, पूरा जो है हर जगह पेपर में नाम आएगा, कितना बढ़िया होगा, हम भी देखेंगे कितना खुश होंगे हम, हैं? तो देखो विश्वास जग गया होगा ना, विश्वास जग गया होगा। देखिए कितना जल्दी से हो रहा है। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। अब आपको लगा फिर कि सारे प्रश्नों का टनाटन जवाब दे रहे हैं, धराधर जवाब दे रहे हैं, फटाफट जवाब दे रहे हैं, ये टनाटन धराधर फटाफट, हैं? ये सब शब्द जो है प्रचलित हो गया है, नेता लोग सब बोलते रहते हैं खटाखट, हैं? फटाफट ये सब बोलते रहते हैं, तो यहाँ भी फटाफट हो रहा, सही अर्थ में यही फटाफट हो रहा है। देखिए अब क्या करना है? अपने विकल्प का औचित्य देना है, अपने विकल्प का औचित्य। ये तो आपको परीक्षा में पूछेगा ही नहीं, अभी समझाने के लिए हम दे रहे हैं अपने विकल्प का औचित्य। देखिए चुकी करके लिखिए, चुकी 2 tan 2a, tan 2a बराबर होता है 2 tan a, रट जाइएगा ये सब, 1 माइनस tan स्क्वायर। चमत्कार आएगा इन सब सूत्रों से। ये जितना भी प्रश्न हम सूत्र लिख दिए हैं, इन्हीं सूत्रों का धमाका है, इसीलिए सूत्र सब भूलिएगा मत, याद कर लीजिएगा। हाँ देखिए tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसीलिए आपका क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मिलाइए मिलाइए तो 2 tan 30 डिग्री, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर है तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या लिखेंगे हम? हमको लिखना है 2 a का मान 30 डिग्री, a का मान 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री आपका c है। अतः सही विकल्प
है सी, tan 60 डिग्री। आंसर हुआ ना। चलिए खूब जल्दी से आप लोग उतारिए, खूब जल्दी से। अब 8.2 एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन 3 है, इसके बाद एक ही ग्रुप बचा हुआ है, वस्तुनिष्ठ वाला ग्रुप, मात्र एक वो ग्रुप, चौथा सवाल का ग्रुप। चौथा सवाल का ग्रुप हम बता दिए तो समझिए एक्सरसाइज भी खत्म। यानी इसके बाद एक ग्रुप और बताना है और वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें से आपको एक अंक स्तरीय में आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसको हम अगर VVI कहते हैं। ये जो VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इसको कहते हैं तो उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं होगा? क्योंकि यह VVI में VVI है, तो इसको हम MVVI कहते हैं। क्या कहते हैं? MVVI। इस पर आधारित यही प्रश्न जो है, आप एक इसका जो एग्जाम्पल सब है उसमें देखिएगा, इसी में NCERT का एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन एगो है, तो इसको समझ लीजिए वो भी हो जाएगा। वैसे हम आपको बताए हुए हैं कि एग्जाम पहले हम एक्सरसाइज बना देते हैं, बेसिक चीज जो है समझा देते हैं, एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, और फिर इसके बाद जो है जितना भी एग्जाम्पल होए वो सारा एग्जाम्पल हम बताएंगे एक एक करके, जो आपको हाँ मिलेगा, चिंता नहीं कीजिएगा, वो भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि A+B जो है 0 डिग्री, देख रहे हैं ना, 0 डिग्री छोटा है A+B से, यानी आपको 0 डिग्री से बड़ा मान A+B में होना चाहिए, लेकिन A+B छोटा और बराबर 90 डिग्री, यानी A+B मिलाकर आपको 90 डिग्री हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। A+B छोटा या बराबर, देख रहे हैं ना, लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन A+B एंड A+B लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। आपको A और B का ऐसा मान होना चाहिए जो 0 डिग्री से अधिक हो, लेकिन A+B का मान जो है 90 डिग्री के बराबर या कम हो। A बड़ा B होना चाहिए, A का मान B से बड़ा होना चाहिए। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना, इस कंडीशन के अंतर्गत आपका उत्तर होना चाहिए। तो चलिए इस पर हमको उत्तर ध्यान नहीं देना है, बनाइए, सही से बनाइएगा तो कंडीशन का जो बात कर रहा हूं अपने आप उसका पालन हो जाए। वो कंडीशन से टेंशन नहीं करना है। मेन चीज यहाँ देखिए, एक गो यहाँ से यहाँ है, एक गो यहाँ से यहाँ है, इसको लेकर चलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10, ये सॉल्यूशन है, A+B बराबर √3 दिया, तो 10 में √3 कितना डिग्री होता है मालूम है? 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, समझे? तो घातांक समीकरण में 10 दोनों तरफ देख रहे हैं ना, तो इधर से कट गया, तो A+B बराबर आ गया 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन पहला हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तब लिखिए फिर देखिए 10 A-B बराबर है 1/√3, 1/√3 10 में कितना होता है? 30 डिग्री, 10 में होता है 30 डिग्री, समझे? तो 10 से 10 कट गया, जैसे ऊपर कटा था, तो A-B का मान आ गया 30 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, समझे? तो लिखिएगा अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर ऑन एडिंग द
corresponding sides of equation first and second, we obtain करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब बायां को एक तरफ जोड़िए, दाहिना को एक तरफ जोड़िए। करस्पॉन्डिंग साइड्स माने संगत पक्ष। बायां एक तरफ जुड़ेगा, दाहिना एक तरफ जुड़ेगा। संगत पक्षों को जोड़ने पर तो a प्लस बी, यहां है a माइनस बी, इसमें है 60 डिग्री, इसमें है 30 डिग्री। घटाने पर क्यों नहीं? उद्देश्य है कि एक गो कटे, तो एक गो कटेगा तब जब मान बराबर हो, चिन्ह असमान हो। मान बराबर हो, चिन्ह समान हो और काटना है तो घटाव की क्रिया होगी। क्यों? घटाव की क्रिया में घटाए जाने वाले पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, तो वहां पर चिन्ह बदलेगा और कट जाएगा। लेकिन जब पहले से प्लस माइनस है, मान बराबर है, तो हमको जोड़ने की क्रिया करना है, घटाने की क्रिया नहीं करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो माइनस बी प्लस बी कट गया। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a, इधर 60-30 हो गया 90 डिग्री। अब अगर हम a लिखते हैं तो 90 डिग्री अपॉन 245 जा 90 डिग्री गेट्स 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया, a का मान प्राप्त हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू of a, substituting the value of a, what we get here 45 degree in equation first और second। या तो पहला में रखिए या दूसरा में रखिए, पहला में भी रख सकते हैं, दूसरा में भी रख सकते हैं, जिसमें आपको इच्छा हो। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक में a का मान रखने पर, क्या समझे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। अब a का मान रखेंगे तो रखिए, a का मान हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इक्वल टू 45 उधर चला गया, घटाइए, गेटिंग 15 डिग्री। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री और b का मान निकल गया। मिलाइए, आप कंडीशन जो कह रहा है मिलाइए। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। मिलाकर देखिए क्या कह रहा है। 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से, तो a प्लस बी बड़ा हुआ 0 डिग्री से। जोड़िए 45 7 15 कितना होता है? 40 10 50 60 हुआ। कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, तो 90 डिग्री से छोटा है, 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है। समझे? a बड़ा b होना चाहिए। देखिए a का मान 45 है, b का मान 15 है, बड़ा है। सारा कंडीशन जितना भी दिया है सब यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग का उत्तर एकदम बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इतना सुंदर क्वेश्चन आप लोग इसमें समझ गए हैं कि समझिए कि क्वेश्चन आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए आप आश्वस्त रहिए। ये क्वेश्चन आपको आएगा, स्कूल के एग्जाम जो होने वाले हैं आगे उसमें भी आएगा। तबीयत एकदम खुश हो जाएगा, है ना? डरने की कोई बात नहीं है, पढ़ते चलिए। हम सारा क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, और प्रिपरेशन का सही अर्थ जो है आप लोग निश्चित रूप से अभी समझ रहे होंगे। और एकदम से जो है पढ़ते चलिए और एकदम से जो है टेंशन फ्री होकर के परीक्षा में लिखिएगा, है ना? जय जय हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग काम कीजिए, उतारिए और खुश रहिए। तो
क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण जो है यह आप लोगों को परीक्षा में नहीं रहेगा, अभी आपको दिखाना है कारण। परीक्षा में तो केवल सत्य और असत्य को आपको खोजना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, जैसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो यह असत्य कथन है। यह असत्य कथन है। यह असत्य कथन क्यों है, इसका कारण देना पड़ेगा। तो लिखिएगा क्योंकि जब a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, आप कोई भी दो मान ले सकते हैं a और b का अपने मन से। तो कोई भी मान इसलिए ले सकते हैं कि सभी मानों के लिए a और b के कोई भी मान होगा, उसके लिए जो बायां पक्ष होगा वही अगर दाहिना पक्ष होगा तो सत्य है कथन। और आप अगर कोई मान लेते हैं तो बायां में कुछ मान आ रहा है, दाहिना में कुछ मान आ रहा है, तो कथन असत्य है। तो यहां पर जब a बराबर 30 डिग्री b बराबर 60 डिग्री लेते हैं तो एल एच एस बायां पक्ष क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए का मान कितना लिया आपने, 30 डिग्री, और इसका 60 डिग्री, क्या हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। परंतु साइन ए प्लस परंतु आरएचएस बराबर साइन ए प्लस साइन बी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2, तो 1 प्लस √3/2 बराबर नहीं है आरएचएस, क्योंकि आरएचएस कितना हुआ था, एलएचएस आरएचएस है। एलएचएस कितना हुआ था, एलएचएस हुआ था 1, ये कितना हो रहा है, समझे, 1 + 1 + √3/2 हो रहा है। एलएचएस को हम जब ए का मान 30 डिग्री बी का मान 60 डिग्री लेकर के बनाते हैं तो इसमें आपको 1 आता है एलएचएस का मान। आरएचएस को जब बनाते हैं तो ए का मान 30 डिग्री बी का मान 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है जो 1/2 होता है मान सारणी से आप लोगों को, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, जोड़िए तो 1 + 1 + √3/2 जो 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि आपका आरएचएस कितना, एलएचएस कितना हुआ था, आपका एलएचएस हुआ था 1 क्योंकि एलएचएस बराबर है 1, आरएचएस बराबर हुआ है 1 + √3/2। तो ये 1 हो गया। क्या लिखा गया, यह असत्य कथन है जिसका प्रमाण आपको दे दिया गया है। अब इसमें आइए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में भी होने के साथ साइन थीटा
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह सत्य कथन है। यह सत्य कथन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे? जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 0 से 1 तक, 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। इसलिए सत्य कथन हो गया। इसलिए यह सत्य कथन हो गया। प्रश्न क्या था? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह सत्य कथन है। क्यों है सत्य कथन? कि क्योंकि जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। पहले 0 होता है, साइन 0 0, इसके बाद 30 डिग्री तो 1/2 तो 0 से बड़ा हो गया, फिर 1/√2 45 डिग्री, फिर आगे हो गया, डिग्री भी बढ़ गया और मान भी बढ़ गया। ऐसे ऐसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना, तो 1 तक वह बढ़ता जाता है। इसलिए कथन सत्य हो गया। अब यहां देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह असत्य कथन है। यह असत्य कथन है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता जाता है, घटता जाता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। तो चूंकि यह जो कथन है, यह कथन जो है इसमें कहता है कि कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, और यहाँ क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। वृद्धि की जगह कमी हो रहा है, तो गलत बात में हो गया, इसीलिए कथन असत्य हो गया। अब यहां कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। समझे? केवल साइन और कॉस, यदि थीटा 45 डिग्री होगा तभी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा। बाकी स्थितियों में वो बराबर नहीं हो सकता है। समझे? तो यह असत्य कथन है, यह असत्य कथन है, असत्य कथन है। क्योंकि आप दिखा दीजिए वो उदाहरण देकर के। क्योंकि जब थीटा बराबर, दोनों तरफ थीटा न है, तो कोई एक मान ले लीजिए। क्या लीजिएगा? 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ और ले लीजिए। 45 में तो बराबर है, 45 डिग्री में दोनों बराबर होगा। साइन 45 डिग्री भी 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री बराबर है। लेकिन बाकी क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, तो हम तो आजाद न हो गए, तो कोई भी मान हम रख सकते हैं ना। तो हम ऐसा मान लेंगे ताकि कथन सत्य हो जाए। जब सभी मानों पर है तो हम कोई भी मान ले सकते हैं। तो क्या ले लें?
60 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि जब थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और ये होता है √3/2, जबकि कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर होते हैं 1/2, अर्थात √3/2 बराबर नहीं है 1/2। √3/2 बराबर नहीं है 1/2, तो बराबर नहीं हुआ, इसलिए कथन असत्य हो गया। अब यहां है अंतिम प्रश्न कि a बराबर 0 डिग्री होने पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, समझे? तो अपरिभाषित तो हम कैसे लिखते हैं, चिन्ह के द्वारा हम दिखाए हुए थे आप, तो लिखिएगा आप, यह सत्य कथन है, सत्य कथन है, क्योंकि यह सत्य कथन हुआ है, क्योंकि जब a बराबर क्या कहता है 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री कह रहा है, तब cot a का मतलब cot 0 डिग्री, और cot 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री, 1/tan 0 डिग्री होता है 0, tan 0 डिग्री 0 होता है, शून्य होता है, तो शून्य से जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित जो है इसको हम कह सकते हैं परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, समझे? और इसके लिए हम इस संकेत हम लोग जो है ना देखे हुए थे, ऐसे संकेत होता है इसका, ऐसे करके संकेत होता है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज 8.2 का जो चौथा ग्रुप का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया गया है, जो अभी आपके सामने है, और आप बड़ी बारीकी से अभी इसको समझ रहे हैं और समझ चुके हैं, समझ रहे हैं नहीं, आप समझ चुके हैं, तो क्योंकि मान सारणी आपको याद हो चुका है तो समझने में दिक्कत नहीं है। अब साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी का हमको कह रहा है कि सत्य है कि असत्य कथन है, तो यह असत्य कथन है। अब असत्य कथन तो आप कह दिए, लेकिन आपको अपने उत्तर की पुष्टि करना भी पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये देखिए इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप स्वतंत्र हैं कि ए और बी का कोई भी मान आप ले सकते हैं, समझे? 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक आप कोई भी मान ले सकते हैं। वैसे 0 से लेकर अनंत तक मान होता है, जो हम आगे आपको चर्चा करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन आपको 0 से 90 तक ही लेना है, क्योंकि आप इस लिमिटेशन से बाहर अभी नहीं जा सकते हैं। आगे के क्लास में, आगे जो आप पढ़िएगा 11th में 12th में पढ़िएगा, तो वहाँ जो है एडवांस मैथ है तो उसमें भी पढ़िएगा, तो वहाँ पर तो बहुत आगे तक है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर n गुने, समझे, 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, ऐसे करके अनंत तक जाता है। वो सब है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी आपको 0 से 90 तक, 0 अप टू 90 डिग्री, इतना ही में काम करना है, दिखाना है, आगे आपको बढ़ना नहीं है। तो ए और बी के लिए आप कोई भी मान 0 और 90 तक में स्वतंत्र हैं, ले सकते हैं। यू आर फ्री टू टेक द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो इस लिहाजे से हमने
सुविधा के लिए हम भारी क्यों करेंगे? हम लोग प्रश्न कैसे बनाते हैं? सरल करें, भारी करें करके नहीं ना सवाल बनाते हैं, सरल करें। तो हम ऐसा मान ले चुनेंगे कि हमको बनाने में आसान हो, तो उसको जो है ना भारी क्रिटिकल नहीं बनाना है। 30 और 60 ले लेते हैं, 30 और 60 लेते हैं तो a के जगह 30, b के जगह 60 होने पर 60 30 90 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और दाहिना तरफ देखिए क्या कर दिया RHS में, साइन a प्लस साइन b, तो साइन a प्लस साइन b, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री 1/2 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2, तो ये तो 1 नहीं ना हुआ, आपको तो 1 हुआ था ना। LHS में कितना हुआ था? 1 हुआ था, आपको 1 नहीं हो रहा है, इसीलिए कथन असत्य हो गया, कथन असत्य हो गया। अब सेकंड देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ 60, यहाँ 60 होना चाहिए, 60 लिखा हुआ है, या 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 60 ऐसे होना चाहिए। और ये जो है सहचर शब्द है, जैसे हम लोग पिछला घंटी में पढ़े थे, सहचर शब्द जो होता है, युग माने पेयर होता है ना, युग्म, तो ऐसे शब्द में बीच में जो है ना हाइफन होता है, जैसे अन्न बन, काम काज, घोड़ा गाड़ी, ऊंच नीच, आकाश पाताल, है ना, रुपया पैसा, लेन देन, ये सब सहचर शब्द है। वहां माइनस बड़ा नहीं छोटा करके हाइफन होता है, हाइफन लेना पड़ता है। 60 तो 60 थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ऐसा ही कह रहा है। तो ये कथन सत्य हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे, हम आपको लिख दिए थे मान सारणी के टाइम में, याद रखिए, है ना, लिख दिए थे, आपको याद है कि जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। यह सत्य कथन है, क्योंकि यह खुद कह रहा है कि मान में वृद्धि होती है, मान में वृद्धि होती है, एक्सेप्ट कर रहा है, हमको होता भी है, इसीलिए यह कथन, यह सत्य कथन है, इसीलिए यह सत्य कथन है। अब यहाँ देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत हो गया। क्यों? यह असत्य कथन है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता जाता है, ये गलत हो गया, समझे, कथन असत्य हो गया। थीटा के सभी मानों पर देखिए, दोनों जो हम आपको कह दिए थे रख कर रखने के लिए, इसीलिए आप लोग समझ रहे हैं, याद कर लिए हुए ना, इसलिए आप लोग समझ रहे हैं। ये दोनों चीज देखिए अभी से लागू हो चुका है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, आप फ्री हैं, थीटा का कोई भी मान ले सकते हैं। तो आपको जैसे बता दिए हैं कि थीटा जब 45 डिग्री होगा तब तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा ही, लेकिन ये क्या कर रहा है? सभी मान, तो आप तो 45 के अलावे भी कोई मान ले सकते हैं, तो हम ले लिए 60 डिग्री, कोई ले लेगा 30 डिग्री, समझे, कोई 0 डिग्री, कोई जो है, तो भारी हम नहीं करना, आसानी से बना लेना, तो हम 60 डिग्री ले लिए, कोई 30 डिग्री ले लेगा। तो जब ये प्रत्येक मान के लिए बराबर है तो बराबर होना चाहिए, तो हम देखते हैं कितना होता है। साइन थीटा पहले लेते हैं, तो थीटा का मान 60 डिग्री लिया था, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब कॉस थीटा में देखते हैं, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, √3/2 1/2 बराबर नहीं है, इसलिए कथन असत्य हो गया, कथन असत्य हो गया। अब लास्ट में है a बराबर 0 डिग्री कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये आपको कह रहा है, तो यह सत्य कथन है, यह सत्य कथन है। क्यों है? तो a का मान जब 0 लेते हैं तो कॉट ए बराबर कॉट 0 डिग्री 1/10 0 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, कॉट जो है उसको 1/10 0 डिग्री हम लिख सकते हैं, 10 0 डिग्री होता है 0, तो 1/0 अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है परिभाषित नहीं, और इसको इस चिन्ह से लिखा जाता है, तो चूंकि ये कथन सही हुआ। अब 1 से लेकर के 5 तक क्या गो सही हुआ? 2 गो सही हुआ। कौन कौन सही हुआ जल्दी बताइए? दूसरा सही हुआ और 5वां सही हुआ, पहला, तीसरा और चौथा गलत हो गया, कथन असत्य हो गया, समझ गए? तो बहुत बढ़िया बात। फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज में, अब 8.3 एक्सरसाइज में हम लोग जो है बेसिक चीज पहले समझेंगे, फिर आगे जो है एक्सरसाइज में हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे। हाँ, तब तक के लिए खूब खूब आशीर्वाद आप लोग उतारिए और खूब मन से पढ़िए।